तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि भारत और ग्रीस के बीच में इस समय काफी ज्यादा अच्छी पार्टनरशिप चल रही है और भारत ग्रीस के बीच के जो संबंध हैं वो पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा प्रगाढ़ हुए हैं। हम सभी लोगों ने लास्ट टाइम देखा जब प्राइम मिनिस्टर मोदी काफी लंबे समय के बाद, इवन दशकों के बाद ग्रीस की विजिट पर जाने वाले भारतीय प्रधानमंत्री बने। हम दोनों देशों के बीच में व्यापारिक संबंध तो सुधरे ही हैं, लेकिन यही संबंध अब मिलिट्री लेवल तक पहुंच चुके हैं। दोनों देशों के बीच में ज्वाइंट एक्सरसाइज होने लगी है। उनकी फोर्सेस हमारे यहाँ आती है, हमारी फोर्सेस उनके वहाँ जाती है और टर्की पाकिस्तान के नेक्सस को तोड़ने के लिए भारत और ग्रीस के बीच में एक नेचुरल सा गठबंधन बनने लगा है। दोनों देशों की प्रॉब्लम सेम है, दोनों देशों की विचारधारा सेम है। ये दोनों देशों को और नजदीक लाने में काफी ज्यादा मददगार साबित होती है। अब मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी G7 की मीटिंग अटेंड करने जब जापान गए थे, उससे ठीक पहले वो ग्रीस की विजिट पर जाते हैं। ठीक इसी तरह से अब ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर भी भारत आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने विजिट के दौरान ही उनके प्राइम मिनिस्टर को इन्वाइट किया था और लीजिए अब वो भारत की विजिट पर आ रहे हैं इसी फरवरी मंथ में। अब हम लोग काफी लंबे समय से डिस्कशन इस बात का कर रहे हैं कि भारत और ग्रीस के बीच में एक बड़े स्केल पर डिफेंस पार्टनरशिप होने जा रही है, जिसमें हम सभी जानते हैं कि ग्रीस काफी ज्यादा उत्सुक है भारत की ब्रह्मोस एनजी का इस्तेमाल करने के लिए। उसे दरअसल अपने रफाल फाइटर जेट के लिए ब्रह्मोस एनजी चाहिए और इसके अलावा उसे एंटी शिप ब्रह्मोस मिसाइलें भी चाहिए। कुछ समय पहले ये खबरें भी निकल कर आई थी कि ग्रीस की नेवी के द्वारा ऑफिशियली भारतीय नेवी से ब्रह्मोस मिसाइलों को लेकर बातचीत भी की गई। इनकी परफॉर्मेंस वगैरह को लेकर एक विस्तृत डाटा भी मांगा गया। इसके अलावा दोस्तों हम सभी जानते हैं कि भारत द्वारा जो अस्त्रा मिसाइल बनाई गई है उसका इंटीग्रेशन भी अब रफाल वगैरह में पॉसिबल है, तो इसके लिए भी भारत और ग्रीस के बीच में बातचीत हो रही है। इसके साथ साथ ग्रीस के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली बात इस समय बना बैठा है टर्की द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला S-400। तो बीच में ये खबरें भी निकल कर आई थी कि भारत की रुद्रम मिसाइल भी ग्रीस के सामने प्रेजेंट की जा सकती है। इसके अतिरिक्त कई सारे और वेपन हैं जिसको लेकर भारत और ग्रीस के बीच में फ्यूचर के अंदर कोई न कोई डील हो सकती है। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक और खबर निकल कर आ रही है। ग्रीस के कुछ मीडिया हाउसेस के द्वारा इस खबर को प्रकाशित किया गया है कि ग्रीस के पास जो मिराज 2000 फाइटर्स हैं, जो कि उन्होंने रफाल के आ जाने के बाद वर्ष 2022 में डिकमीशन कर दिए हैं, उनको लेकर वो भारत से बातचीत करने जा रहे हैं और संभवतः भारत इन्हें खरीदने में इंटरेस्टेड भी है। ये काफी अच्छी कंडीशन में है। वैसे तो 1985 में ये बने हुए हैं और वर्ष 2022 तक ये डिकमीशन किए गए, तो एक लंबे समय तक इन्होंने अपनी सेनाएं ग्रीस की एयरफोर्स को दी, लेकिन इसके बावजूद भारत इन्हें खरीदने में इंटरेस्ट दिखा रहा है। ये कुल 18 की संख्या में है और बताया जा रहा है कि इन्हें डिकमीशन कर देने के बाद भी अच्छी कंडीशन के साथ व्यवस्थित तरीके से ही स्टोर करके रखा गया है। तो जब ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर भारत के विजिट पर आएंगे उस दौरान इनको लेकर संभवतः कोई बातचीत हो सकती है, कोई डील हो सकती है। इसके पीछे कारण ये बताया जाता है कि भारत को अपनी जो फ्लीट है यानी मिराज 2000 की जो फ्लीट है उसे काफी लंबे समय तक ऑपरेट करना है। जब तेजस मार्क 2 बड़ी मात्रा में भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिए जाएंगे तब जाकर हम लोग हमारे मिराज 2000 को रिटायर करने की प्लानिंग कर रहे हैं। कहने का मतलब वर्ष 2035 तक हर हाल में हमें मिराज 2000 की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ये हमारे लिए काफी जाना माना और भरोसेमंद नाम है और मल्टी रोल वॉरफेयर के लिए ये भारतीय वायुसेना की पहली पसंद में से एक है। लेकिन अब चूंकि इनका प्रोडक्शन वगैरह बंद हो गया है, इनके पार्ट्स वगैरह संबंधित दिक्कतें आ सकती है। इस वजह से भारत ये चाहता है कि पुराने मिराज 2000 अगर हमें कहीं से मिल जाते हैं तो उनके स्पेयर पार्ट्स वगैरह हम लोग हमारी फ्लीट को मेंटेन करने में कर सकते हैं। और अगर उन सेकंड हैंड पुराने फाइटर जेट में से कुछ की संख्या में अगर ऐसे फाइटर जेट होते हैं जिनका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना कर सकती है तो उसको लेकर भी विचार किया जा सकता है, क्योंकि बीच में जो भी क्रैशेस वगैरह हुए हैं उनकी भरपाई करने के लिए भी और फ्लीट को बराबर मेंटेन करने के लिए ये हमारे लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। कुछ समय पहले हम लोगों ने फ्रांसीसी वायुसेना द्वारा इस्तेमाल किए गए मिराज 2000 को लेकर भी डील की थी, उन्हें भी स्पेयर पार्ट्स वगैरह के लिए खरीदे गए थे। तो ठीक इसी तरह का निर्णय ग्रीस के द्वारा इस्तेमाल किए गए मिराज फाइटर्स के लिए भी यहाँ पर लिया जा सकता है। वैसे मैं बता दूं आपको कि ये भारतीय मिराज 2000 के सामने उतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि भारतीय वायुसेना के लिए जो भी विमान खरीदे जाते हैं उनके अंदर हम लोग इंडियन स्पेसिफिक एनहांसमेंट करवाते हैं, जिस वजह से वो मूल फाइटर जेट की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ तो नहीं है ग्रीस के फाइटर जेट के साथ
लेकिन फिर भी ये हमारा काम काफी हद तक आसान कर सकते हैं। जैसे कि अगर ग्रीस के मिराज 2000 की बात की जाए तो ये मिराज 2000 EGM और BGM वेरिएंट के हैं, जबकि भारत की मिराज 2000 की बात की जाए तो ये HS और IS वेरिएंट वाले हैं, जो कि ज्यादा उन्नत और शक्तिशाली हैं। इसी के साथ साथ ग्रीस के जो मिराज 2000 हैं, इनमें एनालॉग कॉकपिट है, पुराने RDM रडार सिस्टम लगे हुए हैं, MC और MC2 मिशन कंप्यूटर लगे हुए हैं, जबकि भारतीय वायुसेना के पास जो मिराज 2000 हैं, उन्हें हम सभी जानते हैं कि अपग्रेड करवा लिया गया था और इनसे उन्नत उपकरण इनमें इस्तेमाल किए जाते हैं। केवल एक इंजन को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी चीजें हम लोगों ने बड़े स्केल पर अपग्रेड करवाई थी, जिसके लिए काफी भारी भरकम पैसा भी हम लोगों ने इन्वेस्ट किया था। हालांकि ग्रीस की तरफ से बताया गया है कि ये पुराने मिराज जरूर हैं, लेकिन इनकी सर्विस लाइफ अभी बाकी है और भारत की आवश्यकताओं को कुछ हद तक ये पूरा कर सकते हैं। हालांकि भारत की आवश्यकता इस समय जो सबसे ज्यादा है वो ये है कि भारत को कम से कम 2 मिराज 2000 ट्रेनिंग पर्पज से चाहिए, लेकिन अभी तक खैर ये क्लियर नहीं हुआ है कि जो मिराज 2000 ग्रीस देने के लिए इच्छुक है उनमें कोई ट्रेनर वेरिएंट है भी या फिर नहीं। लेकिन इसके बावजूद अगर ये हमें मिलते हैं तो डेफिनेटली इनको खरीदना चाहिए और भारतीय वायुसेना एक्चुअली इन्हें खरीद लेगी, क्योंकि पार्ट्स वगैरह और लॉजिस्टिक वगैरह को लेकर कोई भी दिक्कत इनके बाद हमें नहीं जा सकती।